पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। क्या कांग्रेस ने बिहार में दलित वोटरों पर अपना फोकस कर दिया है? जीतन राम मांझी की जो लिट्टी पार्टी हुई वो कितनी सफल रही, इस पर बात करेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पवन सिंह जो हैं भाजपा के साथ आएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने बड़ा इशारा किया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, जीतन राम मांझी ने कल लिट्टी पार्टी दिया, भोज दिया, मुख्यमंत्री पहुंचे, बहुत लोग पहुंचे, कितना सफल रहा सर? क्योंकि जब वहां से लोग निकले और पूछा गया कि सीटों को लेकर के मांझी जी दावा कर रहे हैं, तो कहा गया कि मांझी जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और समय आने पर जो है इसका डिसीजन लिया जाएगा। क्या टरकाया जा रहा है? ना वो सीट बंटवारा के लिए लिट्टी विथ मांझी थोड़े था। लिट्टी पार्टी में थोड़े ही तय होगा कि कितना सीट मिली या कितना ना मिली। अब तुम पूछ रहे हो कि कितना पॉलिटिकल आदमी करता है इस तरह का प्रोग्राम, तो कुछ तो मतलब निकलता ही है। क्यों किया गया? मतलब निकलता है, आप अपने से निकालिए, विश्लेषण करिए, थोड़े उस पर मांझी जी रोके हुए हैं। मांझी रोक रहे मांझी जी, निकालना भी चाहिए। उस जब भी पार्टियां दी जाती हैं, इफ्तार पार्टी हो, लिट्टी पार्टी हो, भुंजिया पार्टी हो, बड़का बृहद स्तर पर भुंजिया पार्टी 3-4 आदमी के ना, ये 3-4 आदमी का भी जो होता है उसका मकसद होता है, या फिर दही चूड़ा का कार्यक्रम, जो भी हो कार्यक्रम, तो उसके पीछे पॉलिटिकल मकसद तो होता ही है। पॉलिटिशियन और कर करेंगे। तुम्हारा मूल सवाल था कि कितना वो सफल रहा। मेरे हिसाब से बहुत सफल रहा। बहुत सारे लोग आए, एनडीए के लगभग सारे नेता आ गए, और चूँकि चिराग पासवान इसलिए नहीं आए कि वो दिल्ली में थे, न आना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनसे उनका चल रहा है, तो उससे क्या अंतर पड़ता है। मांझी जी का तो अपना वोट बैंक है, जो वोट बैंक है वो है बढ़िया वोट बैंक है उनका। तभी न नीतीश कुमार ने उनको पिछली बार 7 सीट दिया था। क्यों दिया था 7 सीट? वो नीतीश कुमार के ही खेमे में थे ना। और उधर मुकेश सहनी थे, मुकेश सहनी 11 लिए, ये 7 लिए। तो पहली बार में 7 लिए, इस बार कह रहे हैं कि हम 20 हमारे एमएलए होंगे। इसका मतलब कि 20 सीट से कम नहीं लेंगे। ये एक ये हो सकता है कि रोटी का कोर ना खाए। स्वाभाविक है, काहे कोर खाएंगे भाई उनका। मैं कहा ना कि अभी जो बिहार में मांझी समाज के लोग हैं उनको अपने नेता के रूप में देखने लगे हैं। क्योंकि एक बार जिस जाति का आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है ना, तो उसका वोट बैंक हो जाता है अचानक। लालू प्रसाद यादव जब तक से नहीं थे, क्या थे वो? लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बने तब न पूरा यादव के नेता बने, फिर दिमाग लगाए तो एम का भी नेता बन गए। इनके पहले तो राम लखन सिंह यादव नेता थे यादव के। उसी तरह नीतीश कुमार जब बने तो कुर्मी के नेता बन गए। श्री बाबू थे तो पूरा भूमिहार जो है, सत्येंद्र बाबू थे तो पूरा राजपूत समझे कि इसे लोहबाना लेकर के कान्ही पर चलने लगे। मांझी जी बने तो मांझी समाज के लोग और दलित समाज के लोग जो है, और उसमें मांझी समाज दलित को मान लिए। मांझी जी एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, तो सफलता तो जरूर मिली है उनको उसमें। मैंने हाँ, अब ये है कि एक ये भी मैं देख रहा हूँ उसमें कहीं कि मांझी जी को पैरेलल में चिराग पासवान के तो नहीं खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो सीट उनको 20 देने की बात हो रही है। उनको भी मांग रहे हैं 40-50, लेकिन मिली थोड़े। तो क्या, तो ठीक है भाई, जब उनको आप दीजिएगा 20 तो मांझी जी को भी 20 दीजिए। मांझी जी का कम थोड़े दलित में समर्थन है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है सर? क्योंकि लोजपा जो है, चिराग पासवान की पार्टी जो है, ये तो बिहार से बाहर भी फैल रही है और एनडीए में जाकर के सीटें भी लेती है। झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। तो ठीक है, लेकिन तो इनका 4 एमएलए हैं और एमपी भी एक है, तो उनको 5 गो, इनको 5 गो। उनका तो एमएलए नहीं ना एक जी, तो 5 वो भी हैं, 5 ये भी हैं। तो एमपी या एमएलए में अंतर क्या होता है? दोनों को विशेषाधिकार होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि भाई तब, क्योंकि जो छनकर के बातें आ रही हैं एनडीए के भीतर से, उसमें यह है कि चिराग पासवान को भी ये लोग 20 सीट देने के मूड में नहीं है।
नीतीश कुमार जब छोड़ेंगे नहीं, 122 से कम होंगे नहीं, तो भाजपा जो है कैसे फिर इन लोगों को, मतलब इसलिए कि मैं कई बार बता चुका हूं कि नीतीश कुमार के साथ अब इस बार कोई घटक दल नहीं है। नीतीश कुमार जब आए बीजेपी के साथ, उसके पहले ही उनका साथ छोड़ करके जीतन राम मांझी भाग चुके थे। ऑफ कोर्स चुनाव लड़े थे उन्हीं के घटक दल मैंने साथ में, लेकिन भाग गए जब वो आए राजद के साथ, तो इसके बाद वो नहीं रहे। तो अब तो सारे जो है उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान हों या फिर हम हो, ये सब तो बीजेपी के हैं। तो बीजेपी कितना सीट देगी? तो वही होगा कि भाई देखिए, तब तो मांझी जी भी मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, तो आप भी घटिए, ये भी घटे। अब इसी तरह का कुछ होगा। इस तरह की पार्टियों का ये भी मतलब निकाला जाए कि इसलिए दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी कुछ नेगोशिएबल काम किया जा सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान से बढ़िया विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है मांझी को। उनसे बढ़िया विभाग है वो, तो उनका तो रो रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा सवाल था कि क्या लिट्टी पार्टी जिस पर्पस को लेकर के जीतन राम मांझी या उनके पुत्र सुमन मांझी ने आयोजित किया लिट्टी पार्टी, वो बिल्कुल सफल रहा। एक बात बताइए सर, इधर मांझी दावा कर रहे हैं सीटों को लेकर के, और उधर मुकेश सहनी जी हैं, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, वो कहते हैं कि 40 सीट पर तो हम विधायक बनाना चाह रहे हैं, 40 सीट पर हमारा विधायक। तो मतलब 40 सीट के लिए दावा ठोक रहे हैं। क्या लगता है कितना मिल पाएगा उनको? मैंने ठोके में का बा, दावा ठोके में कोनो पैसा लगा था, लेकिन उनको भी 40 सीटें थोड़े मिलेंगी। 40 सीटें वहाँ मिलेंगी केवल कांग्रेस को, जो 2015 में मिली थी उसको। हाँ, मुकेश सहनी को 20-22 सीटें तक मिल सकती है। पिछली बार भी जो भाजपा के साथ तो 11 सीटें मिली थी। ये मांग भी रहे थे, जितना वहाँ नहीं बना तो भाग करके चले गए भाजपा के साथ। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनको 20-25 सीटें मिली। इसलिए भी ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा वैल्यू लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को लगा कि सहनी को दिया गया, साथ साथ लेकर के तेजस्वी घूमे, तो कहीं कांग्रेस से ज़्यादा सीटें तो इनको नहीं मिल जाएगी। घूमना दूसरी बात है, लेकिन कांग्रेस को तो ज़्यादा सीटें, कांग्रेस की 9 या 10 सीट पर लड़ी थी ना जी। कितने सीट पर लड़ी थी? मुझे लगता है 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। ये भी 3 सीट पर लड़े थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, 40 के आसपास जो मिला था 2015 में, इनको 20-25 सीट मिल सकता है। फिर लेफ्ट भी है ना, लेफ्ट पिछली बार 29 सीट पर लड़ी थी, जीती 16। इस बार लेफ्ट 29 हो सकता है, 35 उसको दे दिया गया। ज़्यादा सीट तो तेजस्वी लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी का मजबूत, वो तो पूरा आश्रित है। चूँकि ये है कि डिवीज़न न हो एम का, इसीलिए कांग्रेस को रखना पड़ता है। ठीक है। मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में है, और उनसे जब पूछा गया पवन सिंह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह कहाँ हमसे अलग हैं, हो सकता है हमारे लिए आकर के वो चुनाव प्रचार भी करे आगे के दिनों में, और हमसे जुड़े ही हुए हैं, हम ही ज्वाइन कराए थे उनको भाजपा में, आसनसोल से टिकट भी मिला था। तो अब चर्चा चल रही है क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में साथ में लेकर के पवन सिंह को आएगी भाजपा, क्योंकि जो शाहाबाद का क्षेत्र है उसमें लोकसभा में जिस तरह का झटका लगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं देखो, अब तो भाजपा में रहते हुए सब बाद में भाजपा ने निकाला उनको। भाई लड़ने की बात जो थी कि अब लड़ेंगे, नॉमिनेशन है ये वो, तो उसके बाद वहाँ मिल ही गया था। तो वहाँ बीजेपी, वहाँ दीदी ने इशू बना लिया, जो बंगलिनिया कौन गीत गाए थे, भलगेटी वाला और क्या क्या, तो भाजपा वाले परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो उनको जो है विथड्रॉ करना पड़ा, कहना पड़ा कि आप छोड़िए, तो छोड़ दिए। लेकिन वो था कि वो चाहते थे कि हमारा कंपनसेशन हो जाए, कंपनसेट करें हमको। कहीं भी वो 4-5 सीटों का नाम भी बताए थे कि यहाँ से लड़े, जो राजपूत बहुत सीट है। तो एक चीज़ ये भी हम कहते हैं कि जो ये कहते हैं, जो हीरो हैं फिल्म के, अभिनेता हैं, और इनके प्रशंसक या फॉलोअर कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं। तो जब बहुत पॉपुलर हैं तो किसी सीट से लड़ें, फिर राजपूत बहुत सीट के चुनते हैं। भाई जो दिए थे वो राजपूत बहुत सीटों का दिया था उन्होंने, उसमें आरा भी था। तो क्यों आप कहीं से लड़ जाइए, इतना पॉपुलर है तो? ऐसा है नहीं। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रहा है अभी, आप कितना भी फिल्म में कहीं पॉपुलर हो जाइएगा, लेकिन आप ये समझिए कि सारी जातियों का वोट आपको मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। वो लीडर जो रहेगा ना, या जो जनता है, वो जात पर ज़्यादा सोचती है, ये समझ लो।
तो ये चर्चा हम भी सुने हैं कि वो भाजपा में मिलेंगे। चुनाव लड़ने के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए कि उनका तो है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा के चुनाव, लेकिन अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी पिछले दिनों काराकाट में घूम रही थी, तो ये बातें आई कि हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें, वो कहीं भी कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन भाजपा में उनको लाने की तो बात हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी विरोध क्या करेंगे? अगर भाजपा मान लेती है, चूँकि लड़ाई परमानेंट तो होती नहीं, लड़ाई होखेला ना, अब मान लें कि वो हार गए, इनके खड़ा होने के चलते हार ही नहीं गए, उसका कई सीटों पर असर भी पड़ा, पूरा साहबादे समझ लीजिए। असर पड़ा, तो पुरानी बात हो गई, सब भूल जाएंगे। अब है कि अगला जंग जो है हमको किसी तरह जीत रहा है, तो पुराना चीज खींच के, तो गांव के आदमी, गांव के बड़ा ऐसी रूढ़िवादी सोच के, उतना डेवलप दिमाग उन्होंने पीछे अपन अटकल बा, समझे कैसे दादा हमारे हाथी के मैंने पालत रहन और पगा लेके घूमता, ऐसा थोड़ा होता है। दे आर पॉलिटिशियन ना, परिपक्व पॉलिटिशियन है, तो मुझे लगता है कि उनकी एंट्री हो ही जाएगी। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार सर, सबसे पहले तो आपने कल कार्यक्रम भी किया था लंबा चौड़ा इस पर कि क्यों आ रहे हैं, ये बताइए क्यों आ रहे हैं, और जिस कार्यक्रम से आ रहे हैं कहा जा रहा है कि दलित वोटरों को साधने के लिए एक पूरा प्रोग्राम कांग्रेस चला रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दशरथ मांझी के जो बेटे हैं वो भी कांग्रेस ज्वाइन किया, और वो बोले भी कि राहुल गांधी से बात हुई है, हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पूछा तो हमने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। क्या दलितों को साधने के लिए पूरा फोकस कांग्रेस लगाई हुई है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का देश भर में जो कार्यक्रम होता है वो हो रहा है, उनका आरक्षण बढ़ाओ, जातीय जनगणना कराओ, संविधान अलग पैरेलल तरीके से चला रहे हैं। और मैंने कहा अपने कार्यक्रम में कि उसके सर्वे सर्वा बनाए गए हैं अनिल जयसिंह, हरियाणा के यादव समाज से हैं, मोस्ट प्रोबेबली यादव समाज से हैं, अगर नहीं होगा तो भाई माफ़ कीजिएगा, जो हमको जानकारी है जनता पार्टी से पुराने जो है, तो ये पैरेलल तरीके से चल रहा है। तो और उसमें बिहार में कांग्रेस मजबूत भी करना चाहती है अपने संगठन को। तो जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत माने बड़े, माने ऐसा नहीं, और जब पहली सरकार, हाँ पहले दलित कैबिनेट मंत्री थे, पासी समाज के थे, और जब पहली सरकार बनी यहाँ पर ब्रिटिश राज में ही, पहली 8 राज्यों में देश भर में सरकार बनी थी ना, यहाँ श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें वो मंत्री थे, और एकदम अब समझिए कि मंत्रिमंडल फिर छोड़ करके आज़ादी के फिर लड़ाई में 42 में कूद गए। वो एक अलग तरह के नेता थे भाई, जो ट्रू जो है, पढ़े लिखे आदमी थे, डॉक्टर थे, हालांकि फाइनल ईयर में रहन मेडिकल के तबीयत छोड़ कर गांधी जी के साथ ही चले गए। हाँ। तो उनका कार्यक्रम हो रहा है, और उस कार्यक्रम में संगठन को पता नहीं, बाद में संगठन के काल समझिए कि पता चलल तो अखिलेश प्रसाद से ट्वीट किलन 9:31 पर, बताइए, और 3 दिन 4 दिन पहले से उनका कार्यक्रम बनल बा। कौन बुक करा दिया कार्यक्रम? अब उसमें ये मैं तो कार्यक्रम में कल बताया ही, तो हमारे व्यूअर्स देख भी लिए होंगे कि कोई एक IPS अफसर हैं, दलित समाज के ही हैं, वो चुनाव लड़ना है उनको, रिटायर कर रहे हैं जुलाई में, तो वही सब अपना जो है कैसे कैसे करके, और फिर वहाँ सुशील पासी हैं, उनको फिर अनिल जयसिंह को कैसे कैसे करा करके, तो ठीक है। अब जगलाल चौधरी के तो संगठन करता तो क्या दिक्कत थी, या संगठन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता, अब तो इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाएगा ना किसी तरह से, क्योंकि पोस्टर बैनर ये वो सब लग ही रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जो है एक तरह से ए पॉलिटिकल करके ये करा जा रहा है जगलाल चौधरी के, तो ये लोग वही हैं मैं जो किया हूँ। तो अब देखिए कितना कांग्रेस। सर एक बात बताइए, बिहार में क्या कांग्रेस चाह रही है कि दलित जो वोटर हैं उनको साथ लिया जाए, जैसा कि हमने बोला उनके बारे में, मांझी जी के जो माउंटेन मैन थे उनके बेटे शामिल हुए, और इस तरह के कार्यक्रम में राहुल गांधी का आना, बुलाया कोई भी लेकिन आना इम्पोर्टेंट। अरे भाई, साधने का क्या माना, दशरथ मांझी के जो बेटा है वो कब कहाँ कौना पार्टी में चले जाएंगे वो कोनो ठीक है, अब उन पर ज़्यादा मत बुलवाओ हमरा से, हम उनका के बढ़िया जानता नहीं, वो कार्यक्रम में हम उनके दोनों आदमी साथे रहेंगे। हाँ, और मैं नरेंद्र सिंह जिंदा रहन मंत्री, जो नरेंद्र बाबू मंत्री उस समय नहीं थे, लेकिन तो वो क्या है, तो उनसे आ जाएंगे दलित। अब आपको जो है जहाँ से वो आते हैं मगध
से, तो उधर के लोग जितना मांझी के साथ मांझी हो गए हैं, बड़ा नेता न है जी। तो ई कहीं से समझ कि डगरत रहस एने से जास, अभी तो नीतीश के साथ गए थे, फिर उधर से कहाँ कौना कितना पार्टी घूम लेलन, तो उनके आने से दलित चले जाएंगे। लेकिन प्रयास कर रही है कांग्रेस, अगर लेकिन ईमानदारी से वो प्रयास नहीं कर रही। अगर अब आप ईमानदारी ही से प्रयास कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि अपर कास्ट जो है सब लगभग जो है भाजपा के साथ चले गए हैं, यादव आपके साथ हैं ये नहीं है, लोकसभा में मुसलमान केवल आपके साथ रहते हैं, तो ईबीसी में किसी को बनाते या फिर आपको दलित से ही किसी को अध्यक्ष बना देते ना भाई, तब न होता कि नहीं ईमानदारी से कांग्रेस के नेता जो नेतृत्व है प्रयास कर रहा है कि भाई कम से कम हमारे साथ दलित आ जाए। पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट है लालू यादव पर। अब बताइए, ये भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो पार्टी के कोनो को पते नहीं थे जो हमारा काल के शाम का कार्यक्रम देखा होगा वो समझिए गया होगा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ ठीक है, ये आप कीजिए, दलित में आप घुसिए, अपर कास्ट में तो खैर पहले जो था ब्राह्मण मुसलमान दलित इसी का था ना उनका, तो समीकरण खत्म हो गया। तो प्रयास कर रहे हैं। देखो भागलपुर के जो सांसद हैं वो कल जाकर के पत्रकार से माफ़ी मांग लिया अजय मंडल। क्या लगता है सर, इनके नेतृत्व का कितना दबाव रहा होगा, नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के अगल बगल जो भी शीर्ष नेतृत्व है जदयू का, उसका कितना दबाव रहा होगा? नहीं, लोग सुझाव दिए होंगे और ये अच्छा भी है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, गलतियां सबसे होती हैं और माफ़ कर दिया भी जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद वो देखिए कि सुधरते हैं कि नहीं, कि घबरा के डरा के मार दिल मार, भाई शिकायत ना होते रहे। कह रहे हैं कि जो 4 लोग था वो अब मेरे साथ रहेगा भी नहीं। कौन 4 लोग था? हो गए कोई मारने पीटने वाले, लेकिन उसमें तो लेकिन तब है कि माफ़ी मांग लेने के बाद उस मैटर को हाँ ख़त्म कर देना चाहिए। सासाराम के सांसद के साथ जो हुआ, ग्रामीणों ने के साथ उनका झगड़ा हुआ, फिर उनका सर फूटा, अस्पताल गए, वो मामला भी वहाँ पर बहुत गरमाया हुआ है। आरजेडी की बागी विधायक है संगीता, वो इस मुद्दे को उठा रही हैं और बहुत सारा आरोप लगा रही हैं स्कूल को लेकर के। और जो सांसद प्रतिनिधि हैं यहाँ पर मनोज राम के, वो संगीता के चरित्र को लेकर के तरह तरह की बातें कर रही हैं। तो काहे इस तरह का सर वहाँ पर माहौल बन गया है, क्या है? मेरा अपना मानना है कि वो जो झगड़ा है, एक तो है कि मनोज राम के जीत से तिलमिलाए हुए लोग हैं उधर। मनोज राम जो है कुछ भी हो, मान ले कि क्रिश्चियन हो गए उनके परिवार के, तो क्या दिक्कत है? क्रिश्चियन भारतीय नहीं है क्या? स्कूल चलाना देख रहा था मैं, कई गो वीडियो में देख रहा था कि स्कूल बंद कर दीजिए। क्यों स्कूल बंद कर दीजिए? क्या स्कूल में किसी के आरोप लगा देने से हो जाएगा? और उस स्कूल में कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? सब उधर के आसपास के लड़के पढ़ते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अच्छी पढ़ाई होती है, उसमें खराब पढ़ाई, जी हाँ अच्छी पढ़ाई होती है, बढ़िया। हम बात किए वहाँ के लोगों से ना, ये आपस का कुछ लड़ाई है, अब उसमें जो है ढुका रहे हैं हिंदू और क्रिश्चियन। तो समाज में तो तरह तरह के लोग हैं, वो लड़ाई अलग है। अब तो पुलिस जांच चल रही है, लेकिन मारा मारी जो हुआ वो कह रहे हैं कि अब इनको भी चोट आई है, सही में चोट आई है। वो कह रहे हैं कि ना झूठ बोलने का है कि बेचारा झूठ बोलेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण। हाँ, मनोज राम का है झूठ बोलेंगे, दिख रहा है कि पत्थर लगा है, हम लोग तो वीडियो मैनुटली देखे है ना जी। तो अब इसको कोई बनाना चाहता है, इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, नहीं देना चाहिए इस तरह का। और चूंकि विद्यालय जो वहाँ बना है तो वहाँ के लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसे बना देगा कोई? ऐसे नहीं ना बनाएगा जी। और वहाँ के कुछ नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो यही सब करता रहता है और दूसरा धंधा है नहीं। अब कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन नटसेल यही है कि जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्कूल कोई क्रिश्चियन खोल दिया माने तो आप बंद कराइएगा इस स्कूल को। क्यों बंद कराइएगा भाई? क्या आपने कभी किसी ने ये कि उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं कहाँ के वो बच्चे हैं? वो आए हैं इंग्लैंड अमेरिका से। तब तक पटना में भी सेंट कैरेंस, सेंट समझिए कि नोटे ड्राम, सेंट माइकल, फलना डेना बहुत सब बंद कराइए, तब क्रिश्चियन का स्कूल नहीं रहेगा। यही सब मैंने आप, अरे वो हो सकता है कि ज़मीन का झगड़ा है कि ड्राइवर बोल दिया। अभी दोनों तरफ की बातें आ रही हैं, ये उनको कह रहा है, वो उनको कह रहे हैं। ये सब तो जांच का विषय है, अभी केवल इस पर राजनीति हो रही है।
अच्छा सर, ये बताइए, ममता कुलकर्णी को लेकर के बहुत चर्चा गर्म है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि लालू यादव के समय जब वो बिहार आई थी तो क्या क्या हुआ था। आप तो सर उस समय होंगे ही पत्रकार, हम लोग तो छोटे होंगे, हम लोग तो हुए भी नहीं होंगे पैदा। क्या कुछ हुआ था, आपको क्या याद है सर? अरे वाल्मी में उनका डांस हुआ था, गान हुआ था। अब वो जो भी फिल्मी दुनिया में लोग हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, जहाँ भी हों जो भी, तो वो कार्यक्रम करते ही हैं पैसा पर, जाते ही हैं, स्टेज शो करते हैं। तो वो आई थी, पैसा ली थी अपना। तो देखने वाले लालू प्रसाद यादव जी सीएम थे तो शौकीन हैं ही। आज भी वो अपने यहाँ भिखारी ठाकुर का नाच कराते हैं, चैता नाच कराते हैं, लौंडा नाच कराते हैं, देखते भी हैं, हम लोग भी कई बार देखे हैं। तो उसी में अब हम लोग, लेकिन उसमें नहीं गए थे, वो स्पेशल लोगों के लिए था। तो बाल्मी में हुआ था, तो आई थी, पैसा ली, नाची, गाई गई। अब वो अपना का बोल रही हैं, तो बोलने से क्या हो जाएगा, हम लोग तो जानते हैं ना क्या क्या है। अच्छा, आखिरी सवाल है सर। कल राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया, जो धन्यवाद प्रस्ताव है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। बहुत सारी बातें उन्होंने की सर, तारीफ भी की मोदी सरकार की मेक इन इंडिया को लेकर के, और कहा कि आप इसमें फेल हो गए हैं। और साथ में ये भी कह दिया कि रोजगार को लेकर के जो है यूपीए सरकार भी फेल रही और आप भी फेल रहे। तो मतलब ये बहुत ही संतुलित बयान लग रहा था। क्या लग रहा है, कैसा था कल का पूरा बयान, उसका निचोड़ क्या? बयान बहुत उसी तरह का, मैंने वो राहुल गांधी परिपक्व होते जा रहे हैं और उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसा ही होना चाहिए। कल का भाषण जो उनका था, संतुलित भाषण था, टू द पॉइंट भाषण था, और इसी तरह का भाषण उनको देना चाहिए। शुरुआत भी उन्होंने ऐसे ही की कि कैसे बोला जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर कैसे बोला जाता है, आज हम बताएंगे आप लोग को। हाँ, नहीं, मैं कहा ना कि प्रशंसनीय है वो। कई लोगों से बातचीत होने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आज का राहुल गांधी का इसी तरह का भाषण देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट, लोकसभा हो या राज्यसभा, इस पर व्यवधान बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का पैसा लगता है ना भाई उसमें, इसलिए बहस नहीं होगी। स्वस्थ बहस जो है, इश्यूज नहीं उठाएंगे तो कैसे हो चलेगा। लेकिन एक बात तो है ना, उन्होंने मान लिया कि यूपीए सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल थी। ऐसे तो अन्य नेता जो हैं वो कहते हैं कि हम लोग के समय रोजगार मिलता था, मिल भी नहीं करता। यही ना बात है, ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारना ये अच्छी बात है। उसी तरह ये सरकार भी फेल रही है, मान लेना चाहिए। कहाँ समझिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, आश्वासन तो यही था, तो स्वीकार लिए। आपको भी स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जो नेतृत्व होगा निश्चित स्वीकारेगा। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।